इसके पहले अपन ने RS अग्रवाल के 3 क्वेश्चनों को एग्जाम्पल के कर लिए थे। ये चौथा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है उदाहरण का। सवाल बोल रहा है आपका 3 सही 1/2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मिश्र धन है वो कितना है 9,600 रुपये, और 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है आपका, मिश्र धन मतलब अमाउंट 7, मिश्र धन तो पता होगा ना, ब्याज प्लस मूलधन। तो ये हो जाएगा आपका 2 साल का कितना मिश्र धन आपका 8,700 रुपये। ठीक, हमको इसका प्रिंसिपल निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है, इसका मूलधन, और इसकी दर निकालनी है हमको, ये दर निकालनी है। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए 100 रुपये है, आपने किसी को ब्याज दिया, ब्याज में रुपए दिए, 1 साल का, ध्यान से देखिएगा, 1 साल का ब्याज मिला 10 रुपये, और 1 साल के बाद दूसरे साल आपको ब्याज मिला कितना 10 और, तो कितना होगा टोटल 20 रुपये। तो 2 साल बाद इसका जो मिश्र धन अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 120, और 1 साल में इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 110। यदि हम इन दोनों को घटाएं तो कितना आया 10। तो देखिए जो ये 10 आ रहा है ये क्या है, अरे ब्याज का ही तो अंतर है। तो यहाँ से आपका ये ब्याज का अंतर ही है आपका। यदि हम मिश्र धन में से मिश्र धन को माइनस करें तो आपका वही निकलता है आपका ब्याज का अंतर। इसका हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। और एक और चीज़ हमने सीखी है कि दर बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज ऊपर और नीचे मूलधन, और परसेंटेज में निकलती है दर आपकी, तो परसेंटेज का चिन्ह लगाया। यदि परसेंटेज का चिन्ह लगाया तो गुणा में आपको 100 लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैथ बोलती है कि यदि आपने बटे में 100 लिखा तो आपको गुणा में रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हमने इसको माइनस किया, ये हो जाएगा आपका 7 सही 7/2, माइनस कर देंगे हम 2, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से 2 करेंगे तो ये निकलेगा आपका 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष का जो ब्याज है वो निकला आपका कितना, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट निकला। 3/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकला 900 रुपये। करके देखिए, 0 से 0, 0 से 0, 16 में से 7 गई तो बची 9, ये ख़त्म हो गया। यानी कि 900 रुपये हो गया 3/2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, अब ये आपका गुणा में इस तरफ जाइए, कै में हो जाएगा भाग में, यानी कि 1 वर्ष का बचा। यहाँ पे 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो निकला आपका 900 बटे में कितना आ जाएगा आपका 3, और गुणा में क्या चला जाएगा आपका 2, यानी कि 3 तिरकन 9, 3 बार गया 300 हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो निकला आपका कितना 600 रुपये। समझ में आ रहा है? 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकला है 600 रुपये। आपको रेट निकालना है, इसको ध्यान से देखना, रेट निकालना। रेट बराबर हो जाएगा आपका 600 तो आ चुका है ऊपर, बस हमको 1 साल का मूलधन और निकला है इसका। तो हम कैसे निकालें? सोचिए 2 साल का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 साल की ब्याज कितनी 600, तो 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 1200। ठीक, अभी बताइए 2 साल का जो अमाउंट है, इसको हटा लेते हैं अपन यहाँ से। अभी देखिए 2 साल का जो अमाउंट है, 2 वर्ष का जो अमाउंट है वो कितना है आपका 8,700 रुपये। ठीक, अब यहाँ पे हम निकालें 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालें। 1 वर्ष का कितना 600, तो 2 वर्ष का कितना हुआ 1200। अब यदि हम इसमें से माइनस कर दें तो क्या निकलेगा आपका प्रिंसिपल। अरे देखिए ब्याज पूरी निकाल के फेंक दिया, तो क्या बचा आपका मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा आपका 1200, इसमें से माइनस करिए तो 0,057, यानी कि 7500 रुपये है इसका। तो हम क्या करते हैं, देखना 2 साल के अमाउंट में से 2 साल की साधारण ब्याज को माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका प्रिंसिपल। अब आपको देखिए ध्यान से देखना, अब आपको रेट निकालना, तो रेट बराबर होता है, देखिए 1 साल की ब्याज ऊपर रख दीजिए। 1 साल की ब्याज कितनी है 600, रेट परसेंट निकाला है इसका, और बटे, और मूलधन कितना देखिए नीचे होता है मूलधन कितना है 7500 रुपये, और मल्टीप्लाई में कर दिया कितना 100, परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 25 से काटिए, 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि रेट परसेंट बराबर निकला 8%। ये लगा हुआ ना अभी परसेंट का चिन्ह 8%। लीजिए आपका आंसर हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।